हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीजर्स, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, इफ़ बोथ डिवाइडेंड एंड द डिवाइडेंड एंड डिवाइजर्स आर लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब है सेम साइन हो, देन द कोसेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो कोसेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर डिवाइडेंड और डिवाइज़र दोनों क्या हों, सेम साइन के हों, तो जो हमारा कोसेंट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे 75 डिवाइड बाई 15 तो इक्वल टू कितना आएगा, 5। ठीक है, -91 डिवाइड बाई -7 तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल नंबर क्या है, इफ़ द डिवाइडेंड एंड डिवाइजर आर अपोजिट साइन। कौन कौन, डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर आर अपोजिट साइन, देन द कोसेंट इज ऑलवेज निगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, -72 को डिवाइड किया जा रहा है 12 से, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है। ठीक है, 98 को डिवाइड कर रहे हैं -7 से, तो कितना आ जा रहा है, -14 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों रूल्स डिवीजन के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। ठीक है, ऑन इंटीजर्स पर। देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले कौन, क्लोजर। इफ़ ए एंड बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट नेसेसरली इंटीजर्स। एग्जाम्पल 17 एंड 3 आर दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। 7/3 जो है वो इंटीजर्स नहीं है। ऐसे ही 20 एंड 7 क्या हैं, बोथ आर इंटीजर्स हैं। 20/7 इज़ नॉट इंटीजर्स। ठीक है, आइडेंटिटी देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का हम कई बार बता चुके हैं आपको। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिससे किसी भी एलिमेंट से पर ऑपरेट करने पर एलिमेंट्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जैसे 1 है, जैसे 0 लिया था हमने, एडिशन की रिस्पेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 क्योंकि 0 को ऐड करने पर किसी भी एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी थी वो 1 है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर डिवीज़न में आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा नंबर्स होता है या ऐसा इंटीजर्स होता है जिसे किसी भी नंबर्स पर डिवाइड कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ डिवीजन ऑफ इंटीजर। जैसे 26 को 1 से डिवाइड किया गया तो 26 आ गया, -23 को डिवाइड कर दिया गया 1 से तो -23 आ गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि किसी इंटीजर को, मतलब इंटीजर को किस वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए कि आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे हमें क्या है, 3 को अगर हमें क्या करना है, 3 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, जैसे 3 लिया हमने, क्या लिया यहाँ पर, जैसे 3 ले लिया हमने, 3 को 3 से डिवाइड कराएंगे तभी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इनवर्स इटसेल्फ होते हैं। क्या होते हैं, इटसेल्फ। इंटीजर्स में डिवीजन के जो इनवर्स होते हैं वो इटसेल्फ, सभी एलिमेंट्स इटसेल्फ क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, एवरी इंटीजर इज इटसेल्फ इनवर्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, और कई सारी प्रॉपर्टियां हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरोज़ कह सकते हैं, मतलब ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या को जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। ठीक है, जैसे 0 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, मीनिंगफुल, मतलब ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मीनिंगलेस वैल्यू होती है, क्या होती है, मीनिंगलेस वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड कराते हैं, मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब कि मान लिया जैसे 7 को 0 से डिवाइड करा दिया हमने तो क्या आया, इन्फिनिटी। मीनिंग क्या है, मीनिंगलेस वैल्यू है।
ठीक है, ये अनडिफाइंड होता है, मतलब इसकी वैल्यू लिमिट, मतलब इसको हम बता नहीं सकते कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, -23 को डिवाइड कराएंगे 0 से, क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए अगली प्रॉपर्टीज देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव आपको पता है कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बराबर b इंटू ए पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह एडिशन में हमने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब यहाँ इसी तरह हम पढ़ेंगे डिवीज़न में, अगर a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, b डिवाइड बाई ए हो जाए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ a इक्वल टू 1 होगा जब b इक्वल टू 1 होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पर a डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए पॉसिबल होगा, और कहीं पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 2/3 इक्वल टू 3/2 पॉसिबल नहीं है, तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मतलब जो इंटीजर्स का डिवीज़न होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है, कौन, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अगर ए बी सी 3 नंबर्स हैं, आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, तो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, अनलेस c इक्वल टू 1 होगा। जब, अगर सिर्फ ये सिचुएशन तब बराबर होगी जब c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब c इक्वल टू 1 के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अदर देन किसी के लिए होल्ड नहीं करता है। ठीक है, एक और कंडीशन है, इफ़ a, b, c आर 0 आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड आर इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, देन a डिवाइड बाई b इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाई c इफ c इज अ पॉजिटिव। जब c की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और जब a की क्या होगा, c निगेटिव होगा, तो a डिवाइड बाई c इज लेस देन b डिवाइड बाई c। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 3 लिया पॉजिटिव। यहाँ कंडीशन क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो देखिए a अपॉन b और b अपॉन c में a यहाँ पर क्या होगा, a अपॉन b इज़ ग्रेटर देन b अपॉन c है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इस तरह a इक्वल टू 5, b इक्वल टू, मतलब a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -3, तो यहाँ पर a अपॉन c इज़ लेस देन b अपॉन c है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास। क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास। ठीक है, आइए देखते हैं बोर्ड मास है क्या। देखिए बोर्ड मास क्या है, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले लेटर B का मतलब है ब्रैकेट, B का मतलब क्या है, ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, जहाँ ऑफ आ जाए वहाँ ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। क्या मतलब होता है, मल्टीपल्स। ठीक है, D का मतलब डिवीज़न, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शंस को यहाँ पे जैसे ये वैल्यू दी कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा 35 - 10 + 40 डिवाइड बाई -4 × 8। तो सबसे पहले देखिए क्या ब्रैकेट है, यहाँ पर कहीं नहीं है, तो मतलब -4, इसका कोई मतलब नहीं ब्रैकेट का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10 + 40 डिवाइड बाई -4 × 2। तो देखिए ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट का कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद कह रहा ऑफ तो कहीं है नहीं। अब क्या है, डिवीज़न। अब यहाँ पर देखिए ये डिवीज़न है, तो सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व कर दीजिए। 35 - 10, अब -4 से इसको डिवाइड कराओगे तो -10 आएगा, इंटू 12। अब डिवीज़न के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 35 - 10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन, तो ये दोनों ऐड होने वाले हैं, तो 35 - 30 कर दो। फिर सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 70 डिवाइड बाई 16 - 6 - 4 + 8 - 12। तो सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास है, क्या है,
बोर्ड मास, बोर्ड मास है तो पहले ब्रैकेट यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है 70 डिवीज़न बाई 16, 6 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, प्लस ब्रैकेट ही सॉल्व करना, 8 यहाँ कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, 70 कितना आ जाएगा 14 प्लस -4, अब डिवाइड कराना है, कितना आ जाएगा 5 और ये -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, जो ना सॉल्व हो तो हमसे पूछेगा। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं बोर्ड मास के, जो भी प्रॉब्लम्स आए हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है।